दुनिया में बहुत से ममालिक, बड़े बड़े ममालिक इस वक्त बड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, बट भारत की गुड्डी चढ़ी हुई है। भारत हर जगह से फ़ायदे ले रहा है। वो रूस से सस्ता तेल भी ले रहा है और मगरिब से बड़ी बड़ी डील्स भी कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन्होंने क्या एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की डील की है जो भारत के दिफा को बहुत हद तक बेहतर कर देगी। ये मुआहदा हुआ है इंडिया और यूएस की इस्टेब्लिशमेंट्स के दरमियान, एक फ्यूचरिस्टिक एग्रीमेंट जिसमें ये दोनों ममालिक खित्ते की पूरी डायनामिक्स को चेंज करना चाह रहे हैं और चाइना के राइज को काउंटर करना चाह रहे हैं। हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे और ये ऐसी डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए और ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो बहुत मज़ा आएगा। हम देखेंगे कि इंडिया और यूएस किस किस्म के एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। ये अमेरिका और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें एक नया बाब है जिसको इन्होंने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। इसकी इब्तदा मोदी और बाइडेन ने पिछले साल मई में की थी और अभी रिसेंटली इसकी डिटेल सामने आई हैं जिसको व्हाइट हाउस ने खुद पब्लिश किया है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में इनका गोल ये है कि ये अपना जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एडवांस वायरलेस, टू बिल्ड अ रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज। इसमें ये इस्टेब्लिश करेंगे एक ज्वाइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जिसमें इंडस्ट्री की पूरी पार्टिसिपेशन होगी। इंडस्ट्री के साथ साथ एकेडेमिया यानी रिसर्च का काम भी किया जाएगा मिलकर, और साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगी इस रिसर्च में। इसमें ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे जिसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो यूएस भारत को फराहम करेगा उसमें ये ड्यूटीज भी काम करेंगे और इसमें जो यूएस की कांग्रेस है यानी जो उनकी पार्लियामेंट है उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस लेवल का एग्रीमेंट है क्योंकि यूएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कानून साजी, तो वो कांग्रेस को भी मिलाने का प्लान रखते हैं या यूएस कांग्रेस भारत के लिए स्पेशल वो रायत देगी। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जिसमें ये दोनों ममालिक एक नया बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन डेवलप करेंगे। उसका पूरा रोड मैप तैयार करेंगे ताकि इनके दरमियान जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है वो बढ़े। इसमें ये ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे और पहला इन्होंने अपना जो गोल रखा है वो क्या रखा है, जेट इंजन्स की प्रोडक्शन और बाकी एम्यूनेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है यानी कि डिफेंस रिलेटेड एरियाज में जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है। हमने देखा कि पास्ट में भारत ने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लिया है रूस से। अब अमेरिका चाह रहा है कि रूस को वो रिप्लेस करे और जो क्रिटिकल जो आपका डिफेंस जो इक्विपमेंट होता है जो इंजन्स में यूज़ होता है फाइटर जेट्स वगैरह के, वो ये मिलकर तैयार करें। और इस हवाले से जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएस की वो जॉइंटली जेट इंजन्स प्रोड्यूस करेगी भारत के लिए। और प्लान इनका यह है कि ये इंडिया में एयरक्राफ्ट्स को बिल्ड करेंगे और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस से आएगी और इस हवाले से लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन करेंगे। और इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस पर भी काम किया जाएगा। जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो ज्वाइंट ऑपरेशनल वेंचर्स होते हैं उसमें मिलकर काम किया जाएगा और इसमें इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है वो मेन फोकस है, यानी कि भारत और यूएस की नेवीज भी मिलकर काम करेंगी। और इसके अलावा एक इनोवेशन ब्रिज टर्म यूज की है। इनोवेशन ब्रिज क्या करेगा, यूएस और इंडिया के जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं जो मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं उनकी कोलैबोरेशन होगी और उसको इनोवेशन ब्रिज का नाम दिया गया है। ऑब्वियसली एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए पीछे रिसर्च और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये मुआहदा कर रहे हैं कि मिलकर काम करेंगे। जो भारत की डेफिशिएंसीज हैं उसको यूएस अब कह रहा है कि हम पूरा करेंगे। इसके अलावा आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो चिप्स होती हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी बहुत सी इक्विपमेंट में काम आती हैं, आपकी कंप्यूटर्स, आपके स्मार्टफोन्स, आपके जेट इंजन्स, उनकी सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई चेन है उसको स्मूथ किया जाएगा।
यानी पहले से ही तैयार रखा जाएगा कि कोई किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में, ये रेयर अर्थ मिनरल का हमने देखा था कि चाइना ने अमेरिका को एक अरसा देना बंद कर दिए थे, तो फिर अमेरिका इधर उधर देख रहा था। तो उस हवाले से भी ये कह रहे हैं कि अब हम इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे और सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई चेन है उसको हम स्मूथ रखेंगे। और इस हवाले से भारत और यूएस के जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी कंबाइंड, जिसमें पहले तो इन्होंने ये मेक श्योर करना है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनके पास कंप्लीट हो पूरी सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन, और फिर लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको भी अचीव किया जाएगा। सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आजकल एक बहुत क्रूशियल मैटर है, और चाइना से जो इनकी एक कोल्ड वॉर है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम मिलकर इस पर काम करेंगे और फ्यूचर सिक्योर करेंगे। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लैपटॉप्स में, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट में, लेटेस्ट इंजन्स में, स्मार्टफोन्स में, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा स्पेस के शोबे में भी कोलैबोरेशन की जाएगी। भारत का जो इसरो इंस्टीट्यूशन है और अमेरिका का जो नासा है ये मिलकर काम करेंगे, जॉइंट वेंचर्स पर काम किया जाएगा। एक दूसरे को भारत के जो खलाबाज हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, और मेन इसका फोकस क्या होगा कि जो कमर्शियल बेनिफिट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा। ये हमने तकरीबन 2-3 साल पहले देखा था कि अमेरिका ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भारत को फराहम कर दी थी, जिसकी वजह से इंडिया को ये अब एज हासिल हो गया कि वो चाइना पर किसी हद तक नज़र रख सकता है, और ऑब्वियसली वो इक्विपमेंट वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है। तो इसमें भी वो स्पेस डोमेन में भी मिलकर काम करेंगे, जिसका 2 ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है, कमर्शियल और डिफेंस। टैलेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर उनकी जो स्किल्स हैं उनको रिफ़ाइन किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूएस की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन करवाया जाएगा ताकि बेस्ट टैलेंट प्रोड्यूस हो, और जब बेस्ट टैलेंट प्रोड्यूस होता है तो वो फिर beस्ट चीज़ें बनाता है, अच्छी रिसर्च करता है, अच्छी टेक्नोलॉजी, और एंड पे एक अच्छी प्रोडक्ट आपको वो देता है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि ये दोनों मुल्क फ्यूचर का सोच रहे हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स में जो टैलेंट है इंडिया में उसको भी एक्सप्लॉइट करने का इरादा रखता है यूनाइटेड स्टेट्स। एक बहुत बड़ी तादाद में जो इनके मैथ के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन में भी मिलकर काम किया जाएगा 5G 6G की रोल आउट में। ऑब्वियसली ये हम 3-4 साल पहले कवर करते होते थे कि जो यूएस और चाइना की जो जंग है उसमें टेलीकम्युनिकेशन जंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले बना लिया उसको कई डोमेन्स में फ़ायदा हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन की वजह से फिर आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, इन चीज़ों में वो मुल्क एज बर्तरी हासिल कर लेगा जो इसको पहले रोल आउट कर देगा। और जो मुल्क सबसे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को दूसरे मुल्कों को बेचेगा, जैसे मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में या साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पर चाइना और यूएस की एक जंग है। तो भारत को तो एक किस्म का उन्होंने सिक्योर कर ली, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को यूएस अपनी साइड पर ले आया है कि इस डोमेन में भारत इनके साथ है, और इसलिए ये वावे को भी इन्होंने बैन किया था अमेरिका ने सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर। और ऑब्वियसली चाइना का जो टेलीकम्युनिकेशन का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत उसको यूज़ करे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें दोनों साइड्स, इंडिया और यूएस की दोनों साइड्स के जो स्पेस, डिफेंस, ट्रेड और साइंस के जो भी लोग थे, सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने शिरकत की। और इसको जो लीड कर रहे थे वो दोनों साइड्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे वो इसमें मेन प्लेयर थे। इंडिया की तरफ से अजीत डोवल और जेक सेविलन अमेरिका की जानिब से। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली मकसद ये है कि अपना फ्यूचर सिक्योर किया जाए, चाइना के राइज को रोका जाए, अपने दिफा को मजबूत किया जाए, बहुत सी चीज़ों में पहले बर्तरी हासिल की जाए, और फिर एंड पे 2 चीज़ें जो इन्होंने खाना पूरी के लिए लिखनी होती हैं कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हमने करनी है, और अपने जो कंबाइंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं हमने उसका भी मिलकर दिफा करना है। तो जब तक भारत इनका एलाय रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स का, तब तक शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भारत में कितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं या माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जाता है। जब तक ये इनका पार्टनर है तब तक इनकी नज़र में भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। नो डाउट भारत एक है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, बट अभी जो कुछ हो रहा है मोदी सरकार के अंडर, बहुत से मसले मसाइल है जिन पर यूएस ने आंखें फेरी हुई हैं। यूएस उनको इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि
इंडिया ज़रूरत है उनकी चाइना को काउंटर करने के हवाले से। ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए इस एग्रीमेंट को देखकर कि भारत अभी भी लॉन्ग टर्म में इस रीजन में अमेरिका बहादुर का कप्तान है। और वो कप्तान क्यों है? वो चाइना के राइज को रोकना चाहते हैं और उनकी नज़र में ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको एक्सप्लॉइट करना है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़ चुका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसमें एक पोटेंशियल देख रहा है कि एक बहुत बड़ा टैलेंट है इंडिया के अंदर जो कि तैयार बैठा है। और बहुत सा हम देखते हैं टैलेंट अमेरिका जाता है और वहाँ पर वो बड़े वंडर्स क्रिएट कर रहे हैं जो इंडिया की यंग डायनामिक यूथ है। आप देखें कई उनके स्टार्टअप्स में उनकी कई टेक प्लेटफॉर्म्स के जो सीईओज हैं वो सारे भारतीय हैं। आप देख लें गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई या फिर माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, ये सारे लोग बड़े और भी बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, आईएमएफ में हैं और दूसरे स्टार्टअप्स में जो यूएस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इस चीज़ को यूएस ने भांप लिया कि एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी जो आबादी है वो यंग है, डायनामिक है, तो उसको हमने यूज़ करना है। और भारत को इसमें क्या फ़ायदा है? भारत को इसमें यह फ़ायदा है कि भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी अमेरिका की तरफ से। तो ये एक विन विन कोऑपरेशन है, दोनों साइड्स की जानिब से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें ये दोनों फ्यूचर का सोच रहे हैं। अपने दिफा को बहुत मजबूत करना चाहते हैं और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। दुनिया में एक आप क्लियरली ये एक बर्तरी की जंग है और इसमें ऑब्वियसली जब भारत ऊपर जाएगा, इस तरह भारत को इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी तो पाकिस्तान का तो नुकसान है। अब हमारे पॉलिसी मेकर्स, बड़े अफसोस की बात है कि उनका तो ज़्यादा विजन ही नहीं है आगे सोचने का। हमारी जब अमेरिका बहादुर से बात होती है तो हमारी क्या होती है कि जी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मैटर्स पे जी हमें मदद कर दो। अमेरिका निकल गया है अफ़गानिस्तान से, लेकिन अभी भी उसने हमें उन्हीं मसलों में फंसा कर रखा हुआ है। आपको अफ़गानिस्तान से रिलेटेड 100 मिलियन एड दे देंगे या फिर आपके छोटे मोटे मसले हल कर देंगे। वो अपनी बात करते हैं तो हमसे जब बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान के अलावा कोई ख़ास टॉपिक ही नहीं होता, क्योंकि हम अभी तक उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं। हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो इस किस्म की जो अरेंजमेंट्स हैं अमेरिका बहादुर के साथ करने के अहल ही नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनको क्या फ़िक्र है? उनको अपने असासों की फ़िक्र है जो बाहर पड़े हैं। तो जिनको अपने असासों की ज़्यादा फ़िक्र हो वो फिर नेशनल सिक्योरिटी का क्या सोच सकते हैं? इमरान खान के दौर में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बहुत ज़बरदस्त लॉन्च की थी, उसको हम भूल चुके हैं। वो पता नहीं किधर चली गई है। उसको हमने टोटल रिवर्स कर दिया, जिसमें कहा था कि आम इंसान की इज़्ज़त होगी और उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि रीजनल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और डेटा, ये सारी चीज़ें हम पता नहीं कहाँ भूल गए हैं और ये रजीम चेंज के बाद पता नहीं हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। वैसे अगर आपने चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उनका जो विज़न है, विजन 2050, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम है, उस पर हमने एक तफसीलन वीडियो बनाई थी, ये आप देख सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया यूएस का क्वाड में भी एक पार्टनर है और उसमें भी इन्होंने यही ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए हैं कि ये एक टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट है जिसमें हम अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएंगे। क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं इन दोनों के अलावा, तो इंडिया उसका भी पार्ट है। जो इनोवेशन ब्रिजेस की मैंने बात की थी, इसमें ये दोनों मुल्क कोलैबोरेशन को किस तरह बढ़ाएंगे, स्टार्ट में एक्सपोज करवाई जाएंगी, टैलेंट ट्रांसफ़र होगा एक दूसरे के लिए, जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो उसमें बहुत आसानी की जाएगी, इंडियंस का कोटा ज़्यादा किया जाएगा, पिच सेशंस करवाए जाएंगे ताकि जो भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं या अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में इन्वेस्ट ईजिली कर सकें, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको दिया जाएगा। और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सबसे की एरिया है इस पूरी कोलैबोरेशन में। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी जो सप्लाई चेन है उसको किस तरह स्मूथ बनाना है, सेमीकंडक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको 100% मेक श्योर करना है ताकि टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी ना आए। ये है इनका मेन गोल। और ऑब्वियसली मिलिट्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में ग्रेटर कोलैबोरेशन और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन इंडो पैसिफिक डोमेन में, ताकि चाइना पर नज़र रखी जाए। आप देख लें इस वक्त कितनी ज़्यादा यूएस कंपनीज़ इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और उसकी वजह से इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का सीन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। बहुत से स्मार्टफोन कंपनीज़ जो यूएस की हैं वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं। इसकी वजह से भारत की जॉब्स में इजाफा हो रहा है और ऑब्वियसली भारत को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, भारत की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है। हम बेचारे अभी तक IMF के $1 बिलियन की राह को तक रहे हैं। हम नहीं सोच रहे कि हमने इस तरह का कोई पैराडाइम बनाना है, हमने किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने किस तरह अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करना है, हमने किस तरह अपनी इकॉनमी का वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि हमारा दिफा भी मजबूत हो।
हम जितना कमज़ोर हो चुके हैं उसकी वजह से हमारा दिफा भी कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन। जितनी इकॉनमी वीक उतना ही आपका दिफा वीक। हर इकॉनमी वीक में फिर हर चीज़ कमज़ोर होती है। सोसाइटी वीक होती है, आपका दिफा वीक होता है, आपका पूरा माशरा वो इकॉनमी के साथ कोलैप्स करता है। और हम यही देख रहे हैं इस वक्त, और पता नहीं ये किस तरह हम इस सिचुएशन से निकलेंगे, क्योंकि लीडरशिप इस वक्त मुखलिस नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान के साथ। आप देखें भारत पर वो दबाव डालते रहे कि रूस का सस्ता तेल ना खरीदो, लेकिन हमेशा से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो यूएस को शटअप कॉल देते रहे और वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने अपना मौकफ दिया यूएस को, उन्होंने अपना मौकफ दिया कि भाई हमने अपनी 1.5 अरब की पॉपुलेशन को देखना है, तो हमें सस्ता तेल चाहिए, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और आज देखें अमेरिका ने उनको उस चीज़ को छोड़कर उनसे एक ज़बरदस्त किस्म की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कर ली है टेक्नोलॉजी के साथ। ये होती है अपनी बात पर कायम रहना, उसको मनवाना और उससे फ़ायदा हासिल करना। भारत ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है और अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत यूएस कैंप में है। भारत तो हर जगह से फ़ायदा ले रहा है, इवन उनकी चाइना से भी ट्रेड में इजाफा हो रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो सारी अरेंजमेंट है, ये इतनी ज़बरदस्त डील, क्या ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है या इसका ज़्यादातर फोकस चाइना की तरफ ही है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।